वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि आपकी लाइफ में कोई लेसन क्यों बार बार रिपीट हो रहा है। वो कौन सा रिपीटिंग ऐसा साइकिल है जो बार बार आपकी लाइफ में वो चीज़ें होती रहती हैं और बार बार आपको उन चीज़ों का ही सामना करना पड़ता है। क्या कर सकते हैं उसके लिए, कैसे उसको रिलीज़ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ये रीडिंग रहेगी उसके बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली ये। जब आपकी लाइफ में ऐसे पैटर्न रिपीट होते रहते हैं, ऐसे साइकिल्स रिपीट होते रहते हैं, ऐसे लेसन्स रिपीट होते रहते हैं जो कि आपको समझ नहीं आता है कि वो आपकी लाइफ में क्यों हो रहे हैं, या आप उनसे बाहर नहीं निकल पाते समझने के बाद भी, ये रीडिंग उसी के बारे में है। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नया हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कर लीजिए। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। आपने अब तक ऑप्शन देख ही लिए होंगे। वेलकम ऑप्शन है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए कौन सी साइकिल रिपीट हो रहे हैं, किस तरह के मैसेजेस और गाइडेंस है आपकी लाइफ में। तो आइए कार्ड शफल कर लेते हैं आप लोगों के लिए। द हैंडमैन का आपके लिए पहला कार्ड आया है। तो देखिए इस कार्ड के लिए, इस कार्ड के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी लाइफ की ये साइकिल है यहाँ पे कि आपको ना बार बार सेल्फ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यानी कि अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, बार बार उनको दबाकर, उनको कुचलकर आपको आगे बढ़ना पड़ता है। आपको उन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जिन चीज़ों में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी कि कई बार आपको ऐसी चीज़ें करते रहने पड़ रही हैं जो कि दूसरों की खुशियों के लिए होती हैं, और उसमें आप अपने आप को खुश रखने का या तो दिखावा करते हैं या आप एडजस्टमेंट करते हैं। और आपको ऐसा लगता है आपके लिए चीज़ें जो भी हो रही हैं कि हाँ ये ठीक है, अगर मैंने ऐसा कर लिया है तो ये ठीक है, सिचुएशन एटलीस्ट शांत तो हो गई। ये चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होती रहती हैं। द हैंगमैन का कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है। मेजर अरकाना के कार्ड जब भी आते हैं लाइफ की उन बातों के बारे में बात करते हैं जो कि आपके लर्निंग और लेसन्स होते हैं। एक्चुअली में ये लेसन्स के बारे में ही बात करते हैं। यानी कि जो भी आपकी सोल जर्नी में आप एक्सपीरियंसेस लेते हैं, जो लेसन सीखते हैं, जो चीज़ों में आप आगे बढ़ते हैं अपनी सोल ग्रोथ में, ये कार्ड उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और आपका पहला कार्ड ही मेजर अरकाना का आया है। यानी कि आपकी लाइफ में आपके दिल पर बहुत बोझ है, यानी कि दिल पर बोझ रखते हुए आप चीज़ों में खुश रहने की कोशिश करते हैं, और ये चीज़ें लगातार आपकी लाइफ में चलती आ रही हैं और चलती ही आ रही हैं। आप में से जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है, बहुत कोशिश करते हैं आप उन चीज़ों को मेंटेन करने की, बहुत कोशिश करते हैं। आप रिश्तों में ना कड़ी मेहनत करते हैं। आपकी लाइफ का ये कोई सा भी एरिया हो, आप ना अपनी लाइफ में उन चीज़ों को सहेजने के लिए, समेटने के लिए बहुत ना कड़ी मेहनत करते हैं। ये जो आपके सेक्रीफाइसेस हैं, ये जो आपकी बातें हैं, ये लोगों को दिखती नहीं है। उनको नहीं दिखाई देता है कि आपके दिल पर क्या बीत रही है या आपके दिल पे क्या चल रहा है। ये आपके लिए, चाहे आपके फाइनेंसिस का एरिया हो, चाहे आप परिवार की फाइनेंशियली मदद करना चाहते हो, चाहे इमोशनली उनको सपोर्ट करना चाहते हो, चाहे सोशली सपोर्ट करना चाहते हो, लेकिन इसमें आपकी कड़ी मेहनत है। इसमें आपका आपका जो कहते हैं ना खून पसीना है, इसमें बोल हो जाता है। लेकिन कभी भी आप किसी से शिकायत नहीं करते कि हाँ ये जो मेहनत है आप जो कर रही हैं, जो जो बलिदान आप करते हैं, जो सेक्रीफाइसेस आप करते हैं, जो जो चाहे वो छोटे छोटे उन लोगों की नज़रों में हो या उन लोगों की नज़रों में कुछ भी ना हो, यहाँ पे ये वो चीज़ है जो कि आप लगातार अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने साथ के लोगों के लिए लगातार आप करते रहते हैं, उनकी खुशी के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए यहाँ पे ना आपके साथ लोगों ने अच्छा नहीं किया है। यानी कि जो कुछ भी आपके साथ में पास्ट में होता आया है वो कुछ इस तरह का साइकिल है कि आपके साथ में ना अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है। आपने हमेशा लोगों को दिया है और आपसे हमेशा लिया गया है। इस चीज़ को, इस ट्रुथ को फेस करने की आपको नीड है। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनली लोगों के लिए करते हैं। ये करते हैं आप, लेकिन सिर्फ आप ही करते हैं। आप उन लोगों को माफ़ करते रहते हैं, आप उन लोगों के लिए लगातार करते रहते हैं जो कि ना अनग्रेटफुल हैं आपके लिए। आपकी की हुई चीज़ों के लिए उनको ना अच्छा महसूस नहीं होता। मतलब उनका फ़ायदा हो रहा है, ये उनके लिए अच्छा है, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसके लिए उनके मन में कोई भी ऐसी भावना नहीं है जो कि कहते हैं ना ग्रेटिट्यूड की फीलिंग हो, आपके लिए उनके दिल में सम्मान वाली बात हो। ये नहीं है, ये एक ट्रुथ है जो कि आपको फेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको सीखनी चाहिए, इस सच्चाई को आपको सीखना चाहिए कि आपको किसी के लिए उतना ही करना है जितना वो डिज़र्व करता हो। ग्रैटिट्यूड का ये कार्ड ग्रैटिट्यूड का है। ये कार्ड बताता है कि आपको अपनी एनर्जीज़ उन लोगों को उतनी ही देनी चाहिए जितना कि आपके साथ में लोग व्यवहार करते हैं या लोग जितनी आपके साथ में बात करते हैं। आपके साथ पता है ये क्यों, इसलिए भी क्यों है ये इसलिए भी है क्योंकि ना आप रिश्तों को बनाने के लिए या अपने कामों को करने के लिए आप ना अपनी दुगनी मेहनत देते हैं। आप उसमें दुगना प्रयास करते हैं। यानी कि जैसे ये होता है ना कि किसी को ये दिखाई दे कि इसको ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसको ही जैसे कहते हैं ना कि तुम्हें गरज होगी, हमें क्या है, तो यहाँ पे आपको गरज है, उन्हें क्या है। यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं कि आप अपनी तरफ से लगातार उन चीज़ों को सही करने के लिए, उन चीज़ों को ठीक रखने के लिए आप मेहनत करते हैं। चाहे वो आपका व्यवसाय हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल स्टेटस हो, चाहे आपका इमोशनल, आप किसी को इमोशनली सपोर्ट कर रहे हो, फिजिकली सपोर्ट कर रहे हो, सोशली कर रहे हो, फाइनेंशियली कर रहे हो, लेकिन आप अपनी जेब में कम पैसे रख के भी लोगों की मदद करते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। ओपन माइंड से सुनिएगा, और अगर आपके साथ कोई रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो उसको जाने दीजिएगा। हर बात आपके साथ रेजोनेट करे ये जरूरी नहीं है। अगर बिल्कुल ये रेजोनेट ना करे तो अपने लिए प्लीज़, जो भी कोई आप दूसरे पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रही हो, मेरी बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार उसको भी जरूर सुन लीजिएगा। क्योंकि देखिए इतने लोगों की रीडिंग होती है ना, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सब बातें आपके साथ रेजोनेट करें। इसलिए स्पेसिफिक रीडिंग्स होती हैं जब पर्सन टू पर्सन कनेक्ट होके ही, उनकी स्पेसिफिक एनर्जी से कनेक्ट होके ही रीडिंग की जाती है। तो यहाँ पे आपके लिए है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। आपसे कहा जा रहा है कि देखिए ये कार्ड भी ग्रेटिट्यूड का है और ये कार्ड भी ग्रेटिट्यूड का है। ये दोनों ही कार्ड ना ग्रेटिट्यूड के हैं। यानी कि ये ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी सारी सिचुएशंस को ना एनालाइज करें। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिस करते जा रहे हैं या करते आए हैं अपनी लाइफ में, जब आप दूसरों के लिए तो करते रहे, लेकिन आपको उन चीज़ों का जो पलट के मिलना चाहिए था, वो जो रिजल्ट था वो आपको नहीं मिला है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि देखिए आपको ना कुछ नए लोगों की अपने जीवन में ज़रूरत है। आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आएँ, कुछ ऐसे रिश्ते बने, कुछ इस तरह की चीज़ें हों जिसमें आपकी उन चीज़ों की वैल्यू की जाए। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, नए रास्ते खुलें, नए लोग आपकी लाइफ में हों, और आपकी लाइफ में ना लोग आए भी हैं। आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई भी हैं जो कि आपको इस सारी सिचुएशन से बाहर निकाल सकती थी, लेकिन आपने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। देखिए मैं आपसे यहाँ पे यही कहूँगी, 4 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में और एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ में, ये दोनों ही कार्ड जो है ना डिवाइन अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने आप को, अगर आपने बहुत अकेला कर लिया है या एक लिमिटेड जोन में कर लिया है, आपसे कहा जा रहा है इस लिमिटेड जोन से बाहर निकलिए। आप ना कहीं अंदर बहुत अकेले हैं, यानी कि एक अकेलेपन वाली एनर्जी है, लेकिन इस अकेलेपन के अंदर आप दिखाते तो हैं आप खुश हैं, लेकिन आप खुश नहीं हैं इंटरनली। आप कोशिश भी बहुत करते हैं। देखिए चाहे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, चाहे आप मेटलिस्टिक वर्ड के पर्सन हो, यहाँ पे ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप जितना भी जिसके लिए करते हैं आपको पलट के नहीं मिलता है। ये कार्ड बिल्कुल क्लियरली इस बात को बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका दिल अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे है 6 ऑफ कॉइंस का कार्ड। ये क्लियरली इस बात को बता रहा है कि आपका दिल अच्छा है। कभी भी आपका जो मन है वो कभी भी छोटा नहीं होता किसी के लिए करने से। अगर आपके साथ में किसी ने कभी कोई बुरा व्यवहार भी किया है तो भी आपने उसको हमेशा माफ़ी किया है, या आपने उसको जानने दिया है कि कोई बात नहीं। आपने हमेशा सेल्फ सेक्रीफाइस वाली एनर्जी में आप रहे हैं, और साथ ही अपने दिल पे आपने इतने भार ले रखे हैं कि चाहे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, चाहे आप मेटलिस्टिक वर्ड के पर्सन हो, आपने अभी तक उन भारों को ना अपने हार्ट से रिलीज़ नहीं किया है। बहुत सारी इमोशनल बैगेजेस हैं आपके हार्ट के ऊपर, बहुत सारी इस तरह की बातें हैं जहाँ पे दिल पे चोट लगी, जहाँ दिल को कुचला गया, उसको रौंदा गया, उसका फ़ायदा उठाया गया, लेकिन आपने उस चीज़ को अभी भी कहीं ना कहीं उस दर्द को अपने अंदर दबा रखा है। आपसे कहा जा रहा है कि आपने बहुत सारी मेहनत लोगों के लिए की है, रिश्तों के लिए की है, चीज़ों के लिए की है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि आप इस बात को समझें कि हर पर्सन, हर तरह की एनर्जी, हर तरह की बातें डिजर्व नहीं करता। ये आपके लिए एक बहुत हार्ड लेसन है एक्चुअली में, कि आप इस चीज़ को सीखें, क्योंकि ये आपका स्वभाव नहीं है। आप लोगों को एकदम से ना, आपका नेचर कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको शायद अगर कोई ये कहे ना कि माफ़ कर दो, तो आप कहें मैंने तो तभी कर दिया था, मैंने तो साथ के साथ ही माफ़ कर दिया था, मैंने तो दिल में कोई बात रखी ही नहीं। जबकि हकीकत ये है, वो एक एक करके ना, जैसे परत दर परत अगर हटाई जाए तो उस हर परत के नीचे एक दर्द मिलेगा, उस हर परत के नीचे एक जख्म मिलेगा। इंटरनल हीलिंग की नीड है आपको बहुत ज़्यादा। इसलिए आपसे कहा जा रहा है अपनी जो दुनिया है उसको थोड़ा सा बड़ा बनाइए। अगर कुछ लिमिटेड लोगों के साथ ही आप डील करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अपने हार्ट को थोड़ा सा ओपन कीजिए, अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन कीजिए, अपनी सोल को थोड़ा सा ओपन कीजिए, और उस खुले वातावरण को देखिए। यानी कि यहाँ बैठकर भी अगर आप इसी कप को देख रहे हैं, इस वाले कप को नहीं देख रहे जो कि आपके लिए ऑफर की बात
बात कर रहा है, आप आसपास नेचर को नहीं देख रहे, आपका जो वो है ना कि आपका फोकस बहुत लिमिटेड है, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। आपको ऐसे खुले वातावरण की नीड है, ऐसे लिए एनर्जी में आपको नेचर में रहने की नीड है, जहाँ पे आप अपनी लाइफ को या तो एंजॉय कर सकें या फिर आप नए लोगों के साथ मिलकर एक कम्युनिकेशन बना सकें, उनके साथ एक नई दोस्ती कर सकें, नए लोगों को अपनी लाइफ में ला सकें। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपसे यही कह रहा है कि आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप में से शायद कुछ लोग, क्योंकि देखिए यहाँ पेंटिकल्स के कार्ड ज़्यादा हैं, तो आपने रुपए पैसे से लोगों की बहुत मदद की है। आपको ये बात सीखनी चाहिए कि आपको लोगों की उतनी ही मदद करनी चाहिए जितना कि ज़रूरी हो। आवश्यकता से अधिक अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं या सिर्फ कहते ही आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं। ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है सीखना। इस चीज़ को अपनी लाइफ से रिलीज़ करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में भी और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आनी बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी होनी बाकी हैं, लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में स्पेसिफिकली पैसों को लेकर आपको अपने दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है। पैसा देखिए एक ऐसी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी को मदद नहीं कीजिए, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको ये सोच के और देखकर मदद करनी चाहिए। यह पैसा उतना ही खर्चना चाहिए जितना ज़रूरी हो। अगर ज़रूरी ना हो आप पैसा नहीं खर्चिए, ना ही किसी की ऐसी मदद कीजिए कि आपको पता है उसका काम उस चीज़ के बिना चल जाएगा और आप सामने से उसकी जेब में पैसा डाल रहे हैं, तो उसको उस पैसे की वैल्यू कभी नहीं आएगी। और लोग आपको जैसे कहते हैं ना कि उनको पता होगा कि हम बस कहेंगे और हमारा काम हो जाएगा, और जब आप नहीं करेंगे तो फिर आप बुरे बन जाएंगे। यहाँ पे कुछ ऐसी ही एनर्जी है, इसलिए आप रुपए पैसे से भी लोगों की मदद करते हैं और आप अपनी तरफ से बहुत इस तरह की चीज़ें करते हैं जो कि सिर्फ आप ही करते हैं, सामने से आपको नहीं मिलता। आप उन लोगों में से हैं जो शायद ना पैसे खर्च करके दूसरों के घर जाता है और उनको एंटरटेन करता है या उनके साथ समय स्पेंड करता है। और अगर आप अपने घर में बैठे हो तो आपके घर में कोई नहीं आता, या फिर आप अकेले होते हैं या आपके साथ में कोई बहाना कर दिया जाता है। बहुत स्ट्रांग है इस तरह की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप खुद भी देखेंगे बहुत सोलो एनर्जी है पूरे कार्ड्स के अंदर। यहाँ पे भी अगर इस पर्सन के साथ 2 लोग बैठे हैं तो ये पर्सन भी इनकी मदद कर रहा है, इनकी मदद के लिए इसके पास में आए हैं। अगर ये कैपेबल ही नहीं होता तो ये लोग भी इसके पास नहीं बैठे होते। तो आप बेशक कैपेबल हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए इस बात को मेरी, कि मदद भी उन्हीं की करनी चाहिए जिनको आपको लगे कि वो डिजर्व करते हैं। अगर आप अनडिजर्विंग लोगों की मदद कर रहे हैं या फिर आप पहले से पहले किसको करके दे रहे हैं, कभी भी वो इंसान ना पैसों की वैल्यू जो है वो कभी नहीं सीख सकता। आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ी चीज़ है। आपको पैसों को कैसे डील करना है, उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, उससे कैसे नई नींव रखनी है अपनी लाइफ की, यही सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। आपका कोई बिजनेस हो सकता है, उसमें आप कर सकते हैं। आपके कैरियर के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उसमें कर सकते हैं। पैसों को लेकर आपकी जो सोच है उसमें आप कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे इस कार्ड के साथ में आपके लिए कोई ना कोई डिवाइन ऑफर है और आपसे कहा जा रहा है कि एक स्टेबल एनर्जी के साथ में काम की। अगर आपकी सोच में यह है कि पैसा आज है और कल नहीं, क्या फर्क पड़ता है, आज मुझे जरूरत है, कल आज इन्हें जरूरत है, कल मुझे होगी, तो फिर क्या होगा। अगर बार बार आप इसी चीज को रिपीट करते हैं, इस थॉट पैटर्न को, इस बिलीफ सिस्टम को आपको बदलने की नीड है, क्योंकि यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है इस थॉट पैटर्न में एक बहुत बड़े चेंज की नीड है और आपको बहुत स्टेबल ग्राउंड पे पैसे को लेकर समझदारी से काम करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि ये पैसा आपको कहीं ना कहीं आगे फ्रूट्स दे सके, आगे फल दे सके। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके फ्यूचर के लिए कि आप एक स्टेबल एनर्जी के साथ में काम करें, और जितना आप स्टेबल एनर्जी के साथ में काम करेंगे आपके लिए पैसा उतना ही बढ़ेगा। कुछ एक्शंस लेने की नीड है, अपनी एनर्जी को बनाए रखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप गलत जगह मेहनत कर रहे हैं, लोगों के साथ रिश्ता सिर्फ बचाने के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है आपके लिए। यहाँ पे आपसे अगेन कहा जा रहा है कि आप लोगों के साथ बिल्कुल काम कीजिए, लेकिन टीम वर्क में काम कीजिए, उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना आपको वापस मिल रहा हो, और सोच समझ के काम कीजिए। अगेन ये कार्ड आपसे बहुत सोच समझ कर काम करने की बात कह रहा है। ये कह रहा है क्लियरली कि सोच समझ के जितना आप काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इनकी दूर का सोच के चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपसे यहाँ पे कह रहा है कि देखिए आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपका अच्छा चाहते हो या आपसे अच्छा चाहते हो, यानी कि आपके साथ जुड़कर वो अपना भी भला करना चाहते हो। इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि ये कार्ड टीम वर्क की बात करता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा आपको ऐसे लोगों के साथ में काम करना है, चाहे पैसों में काम करना है, चाहे अपने इमोशन इन्वेस्ट करने हैं, चाहे आपको दोस्ती इन्वेस्ट करनी है, इनकी दोस्ती में इन्वेस्ट करना है, रिलेशन में इन्वेस्ट करना है, पैसों में करना है, बिजनेस में करना है। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनमें आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जहाँ पे आप कर रहे हैं वहाँ पे आपके लिए ठीक
नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कह रहा है आपसे यहाँ पे कि अपनी नॉलेज में कुछ और ऐड करने की नीड है आपको, यानी कि कुछ ना कुछ बढ़ाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में आपको, जिससे कि आपकी लाइफ में एक अच्छी ग्रोथ हो सके, आप अच्छे से आगे चल सकें। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगेन आपको ना बस्टिंग करने के लिए कह रहा है, यानी कि अगर देखिए ये बस्टिंग का कार्ड है, पैसों को लेकर बैलेंस में चलने का कार्ड है। आपसे कह रहे हैं कि जिन भी चीज़ों को आप कर रहे हैं उसमें अपने हार्ट को बंद नहीं कीजिए, अपने हार्ट को क्लोज नहीं कीजिए, कंजूस नहीं होइए। और अगर आप पैसा किसी पे इसलिए खर्च करते हैं कि वो आपको कंपनी दे या फिर आपकी बात सुने, तो ये आपके लिए भी सही नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड ना 4 नंबर के हैं और क्लियरली इस बात को बता रहे हैं कि कभी कभी जब होता है ना कि जब आप पैसों के द्वारा लोगों से रिश्ते लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह की ही एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, तो देखिए अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, अपनी इमोशनल साइड पे काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को बैलेंस करने की नीड है और इस साइकिल को सही करने की ज़रूरत है। और इसे आप तभी कर सकते हैं जब आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करेंगे, उन चीज़ों को सोच देखेंगे, अच्छे से महसूस करेंगे कि क्या आप कर सकते हैं अपने इमोशन पे कंट्रोल करके, अपनी इंट्यूशंस की सुनेंगे, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनेंगे, अपनी लाइफ को ठीक करना चाहेंगे तो बिल्कुल कर पाएंगे। तो आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अपने इमोशनल साइड को बैलेंस कीजिए, अपनी इंट्यूशंस की सुनिए। और ये दोनों ही कार्ड आपके लिए ना डिवाइन ऑफर की बात करते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे इस हाथ में कप पकड़ रखा है और यहाँ से बादलों में से ये हाथ निकल के आ रहा है, इसने पेंटाकल पकड़ रखे हैं, यानी कि आपकी लाइफ में आपको कुछ ऐसी नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, ऐसी नई लाइफ की नींव रखने की ज़रूरत है जहाँ पे सब कुछ स्टेबल हो, जहाँ पे सब कुछ बैलेंस हो और आप इमोशनली बैलेंस होकर काम करें। यानी कि देखिए अगर आप लोगों को खुश करने के लिए चीज़ें कर रहे हैं या लोगों का साथ आपके साथ बना रहे, लोग आपके आसपास रहें, इसलिए आप चीज़ों को कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उससे वो सब चीज़ें फॉर द टाइमिंग होती हैं या फिर वो मतलबी लोग आपके आसपास होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये लेसन लर्न करने की नीड है कि आपको लोगों के लिए उतना ही करना है जितना कि वो डिजर्व करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और जो भी आपके इमोशनल बैगेजेस हैं, आपको इस क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में जाना है, यानी कि उन सब चीज़ों को रिलीज करना है अपने दिल से, उन सारे भार को हटाना है और अपने आप को बिल्कुल स्टेबल एनर्जी में करके अपनी हीलिंग करनी है। ये एक्चुअली हीलिंग का कार्ड है। तो ज़रूर देखिएगा कि आपके लिए ये जो लेसन्स हैं आपकी क्या आपको बता रही हैं और किस तरह से आपकी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख लेते हैं यूनिकॉर्न कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ट्राई समथिंग न्यू, यू विल ओनली नो दैट यू कैन डू समथिंग इफ़ यू ट्राई। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ नई चीज़ों को ट्राई करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए। अपनी योग्यताओं को परखने में कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपसे कहा ही गया है कि आपको नई नींव रखनी है अपनी लाइफ की। डेफिनेटली आपको उन सब चीज़ों से निकल के अपनी लाइफ की ऐसी नींव रखनी है जिससे कि आप बाहर निकल सकें ऐसे ऐसे सर्कल से, ऐसे साइकिल से जो कि आपको बार बार रोक रहा है आपकी ग्रोथ होने से, आपकी सोल ग्रोथ होने से। और यहाँ पे पेट्स का मैसेज है, अगर आप अपनी लाइफ में पेट के साथ में कनेक्टेड फील करते हैं तो आप पेट रख सकते हैं और आपको उसके साथ में अनकंडीशनल लव की एनर्जी भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको खुद भी अच्छा लगेगा। तो जरूर देखिएगा कि ये मैसेजेस आपके लिए किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं और आप किस तरह से इस वाले साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोज़ देखते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। भी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं कौन सा लेसन आप रिपीट कर रहे हैं अपनी लाइफ में और वो क्यों हो रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है आपके लिए। तो 2 क्वीन अपीयर हैं आपकी रीडिंग में। तो देखिए आपकी लाइफ में जो सबसे पहला जो लेसन यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी का है, आपकी लाइफ में फोकस्ड होने का है। अपनी लाइफ में एक इंडिपेंडेंसी आप खोज रहे हैं। जब भी आप अपनी लाइफ में कोई भी ऐसे या तो डिसीजन, कुछ लोगों के लिए ऐसा है ये जैसे कोई ना डिसीजन लेते हैं आप बार बार और बार बार उसमें आपको ये बताया जाता है कि आप इस लायक नहीं हैं या आप ये चीज़ें डिजर्व नहीं करते या आप इन चीज़ों को पा नहीं सकते। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपकी जो काबिलियत है आप उसके ऊपर ना बार बार कोई सवाल आके खड़ा कर देता है या आपको ना गलत साबित करने की कोशिश की जाती है। जैसे आपने किसी चीज़ के लिए कोई प्रयास किया और उसमें आप अगर जरा सा भी फेल हो गए तो उस फेलियर से कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपके ऊपर बल्कि हंसा जा रहा है। कुछ इस तरह की एनर्जी से यहाँ पे। और क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी के साथ में यहाँ पे ऐसा इसलिए ही है क्योंकि यहाँ पे आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपको सपोर्ट ना मिलने की वजह से जो आपको लाइफ में एक इंडिपेंडेंसी चाहिए थी, जो लाइफ में आपको एक स्पेसिफिकली, क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है, जो आर्थिक रूप से आपको स्टेबिलिटी चाहिए थी वो आपको नहीं मिल पाई है या उसको मेंटेन करने में आपको बार बार एक संघर्ष में जाना पड़ता है क्योंकि आपके
आपके आसपास या तो ऐसी सिचुएशन है या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको या तो आगे बढ़ने नहीं देते, या सिचुएशन कुछ ना कुछ बार बार ऐसी क्रिएट होती है कि आप वापस जहाँ से चले थे वहीं पे आके खड़े हो जाते हैं। और अगर आप किसी लेवल पे अपनी लाइफ में स्टेबल भी हैं या स्टेबल एनर्जी के अंदर भी हैं, तो भी आपके साथ में क्या होता है, आपके साथ में ये होता है कि उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ना जोर लगाना पड़ता है, या उस पर ही फोकस रखना पड़ता है। आप अपनी लाइफ में कोई भी ऐसी अदर चीज़ नहीं है जिसको आप या तो इंजॉय कर पा रहे हो या उसमें जी पा रहे हो। यानी कि आपके लिए सिचुएशन बार बार ऐसी क्रिटिकल बन जाती है जिसमें आप एक स्ट्रगलिंग मोड में चले जाते हैं अपने आप को बैलेंस करने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही हो रहा है क्योंकि सिचुएशन और जो लोग हैं वो ना आपके लिए फेवरेबल नहीं होते हैं, और आपके लिए सिचुएशन ऐसी ही क्रिएट हो जाती है जिसमें आपको ना जैसे या तो लड़ना पड़ता है या उसमें एक संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष करके ही आप ना आगे निकलने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। देखिए, आपको ना कभी कभी ये चीज़ें सीखनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे ये लेसन आपको जो आपकी लाइफ में जो लेसन रिपीट हो रहे हैं, जो ये साइकिल रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे दो तरह की बातें हैं। तो जो आपके साथ रेजोनेट करे ले लीजिएगा। अगर आप चीज़ों को सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और वो आपके लिए रिजल्ट नहीं ला रही हैं, तो आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि आपको चीज़ों से मूव ऑन कर जाना चाहिए। आपको हर चीज़ के लिए फाइट बैक करने की कोई नीड ही नहीं है। यहाँ पे क्लियरली इस बात को बताया जा रहा है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि सिचुएशन को फेस नहीं करते और उससे मूव ऑन कर जाते हैं, तो आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हर सिचुएशन से मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी सिचुएशंस को फेस करना होता है और उस चेन को ना ब्रेक करना जरूरी होता है। जो साइकिल आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा होता है, जो पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट हो रहे होते हैं, जब हम उन सारी चीज़ों को फेस नहीं कर लेते, उसमें जो हमारे लिए लेसन्स हैं, लर्निंग्स हैं, हम सीख नहीं लेते, वो चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। तो अगर आप उन लोगों में हैं जो सिचुएशन से बाहर निकल के चले जाते हैं, तो आपने अपना जो भी सिचुएशन में आपके साथ में होना था लर्निंग लेसन्स, वो आपने कंप्लीट नहीं किए। उन सारी सिचुएशन में जो आपको फेस करके सीखना था वो आपने नहीं सीखा, इसलिए ये चीज़ें रिपीट होती हैं। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि आप फेस कर रहे हैं, आप लगातार फाइट कर रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको हर फाइट लड़ने की ज़रूरत नहीं, ना ही हर फाइट आपके लिए ज़रूरी होती है लड़नी, और ना ही हर बात का जवाब देना ज़रूरी होता है। कभी कभी सिचुएशंस को छोड़ देना चाहिए। अगर आप बहुत बड़े फाइटर हैं, यानी कि हर चीज़ में फाइट बैक करते हैं, तो उस फाइट की कोई नीड नहीं है। ये लेसन लर्न करने की नीड है आपको। और अगर आप हर सिचुएशन से मूव ऑन करते हैं या पलायन कर जाते हैं या निकलने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी सिचुएशन को फेस करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इससे भी आप अपने उस चेन सिस्टम को ब्रेक करते हैं जब आप चीज़ों को फेस करते हैं, या अगर आप सिर्फ फेस ही करते रहते हैं, उन चीज़ों से आप मूव ऑन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके साइकिल के अंदर। द एम्परर कार्ड की एनर्जी है यहाँ पे आपके लिए। तो देखिए, अगेन आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि अपने हार्ट, माइंड और सोल को ओपन करके अपनी चीज़ों का कमांड अपने हाथ में लेकर आपको इन सब चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि जब सिचुएशन आए आपको उसका सामना करना चाहिए, ना कि उससे पलायन करना चाहिए। सिचुएशन अक्सर आप पे भारी पड़ती होगी, ऐसा ही रहा होगा कि जैसे सिचुएशन आपके ऊपर भारी पड़ जाती है और आप सोचते हैं कि या तो शांति बनी रहे, या फिर ऐसे लोगों के साथ रिश्ता ही छोड़ दो, या फिर ऐसी जगह से हट जाओ, चाहे वो आपका बिजनेस का कोई एरिया हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, आपका कैरियर हो, आपके दोस्त हो, आपके रिलेशन हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन आपने डिसाइड किया है कि आपको फेस नहीं करना, तो एम्परर कार्ड की एनर्जी के साथ में आपसे कहा जा रहा है फेस करना है, और वो भी बिल्कुल सामने से। यानी कि पीठ नहीं दिखानी है किसी भी सिचुएशन में। जो भी होगा वो अब सामने ही होगा। किसी भी सिचुएशन में यहाँ पे पीठ दिखाने का कोई मसला है ही नहीं। तो एम्परर कार्ड की जो एनर्जी है ना, वो पता है क्या बताती है? ये ऐसे इंसान की बात करती है जिसने जीवन में अपने आप को खुद बनाया होता है। और ये कार्ड भी देखिए उसी एनर्जी को बता रहा है जिसके बारे में मैं आपको बोल रही हूँ। जिस इंसान ने अपने आप को खुद बनाया होता है, जो अपने उसूलों के लिए, अपने नियम कानून कायदों के लिए जाना जाता है, जिसने पंक्चुअलिटी लाइफ में रखी होती है, जिसने जो जहाँ पे चीज़ें करनी थी उसने वो करी होती हैं, अपने आप को आगे बढ़ाया होता है, आगे लेकर वो इंसान गया हुआ होता है। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे आपसे कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि ये सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में ठीक हो, तो आपको एट ऑफ कप्स की एनर्जी की जगह आपको एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाना था। यानी कि अब वो समय आ चुका है कि आप ना अपनी चीज़ों के लिए मेहनत करें और अपने लिए अब खुद एफर्ट्स आप करें। अगर स्पेसिफिकली ये आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है और आप लोगों की वजह से परेशान होते हैं, या फिर आप किसी ऐसे कंफर्ट जोन में जी रहे हैं जहाँ पे आप अपने आप को फाइनेंशियली डिपेंडेंट, अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, ऐसे जोन में आप जी रहे हैं और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं और आपकी काबिलियत पे सवाल उठता है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है खुद को प्रूव कीजिए। इस साइकिल से अगर आप निजात पाना चाहते हैं, जब बार बार आपकी एफर्ट्स के ऊपर
आपकी योग्यताओं के ऊपर, आपके टैलेंट के ऊपर, आपके होने के ऊपर जब जब सवाल लगता है तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपनी योग्यताओं को सिद्ध करने का समय आ चुका है। अगर आप इस पूरे साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लिए उन चीज़ों में मेहनत करना शुरू करें, आप वो हार्ड वर्क करना शुरू करें, जो कि करके आप अपनी लाइफ की एक अच्छी नींव रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी मेहनत के बल पे बहुत कुछ करने वाले हैं। कभी कभी होता है ना कि हमें जो विरासत में चीज़ें मिल रही होती हैं या हमें फैमिली सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन उसमें फिर कभी हम ना आगे नहीं बढ़ पाते। और जब आप फैमिली के सपोर्ट में रहते हैं या फैमिली के प्रेशर में रहते हैं तो फिर आपकी योग्यताओं पे सवाल लगता है, आपके टैलेंट पे सवाल लगता है। और जिन लोगों के लिए ये नहीं है कि आपकी योग्यताओं और टैलेंट पे सवाल नहीं लग रहा है, तो भी आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ ऐसे कंफर्ट जोन के अंदर हैं तो यहाँ पे आपको अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसी मेहनत करनी है और अब यह अपने बलबूते पे कुछ करना है, क्योंकि ये हार्ड वर्क का कार्ड है। ये कार्ड बताता है जब इंसान अपने बलबूते पे कुछ करता है और अपने लिए करता है, क्योंकि तभी आप द एम्परर कार्ड की एनर्जी में आएंगे, इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से निकल के, क्योंकि ये आपकी लाइफ में ऐसी चीज है जो कि बार बार रिपीट हो रही है, जो एक कंफर्ट की बात होती है। जो जैसे होता है ना कि घर में जो सुख होते हैं, घर में जो शांति होती है, घर में जो लग्जरीज होती हैं, घर के अंदर जो वातावरण होता है जहाँ पे आप आराम महसूस करते हैं, अगर वो सिचुएशन आपके लिए आराम की नहीं बन के आपके लिए पीड़ादायक बन रही है तो यहाँ पे आपसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए कहा जा रहा है। और अगर आपके लिए सिचुएशन ऐसी है कि इंडिपेंडेंट होने के बाद भी आपके साथ में ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पे कुछ सिचुएशंस को आपको फेस करना है जो नहीं कर रहे हैं, और जो ज़्यादा ही फेस कर रहे हैं उनको उस चीज़ से मूव ऑन करना है, अपनी एनर्जी के अंदर आना है, अपनी अथॉरिटी में आना है, ताकि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला सके और आपको कोई भी कुछ ले या रौंदे नहीं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, आपसे अगेन यही बात कह रहा है कि अगर कुछ चीज़ों में आगे बढ़ना है तो एक्शंस लेने जरूरी होंगे, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट लाइफ में करना जरूरी होगा। और ये इसलिए भी जरूरी होगा क्योंकि अभी तक शायद आपने ना बातें तो बहुत सारी कर ली हैं लेकिन कोई बड़े एक्शंस नहीं लिए हैं। ये कार्ड एक्शन की बात करता है, विक्ट्री की बात भी करता है, और आपको आगे बढ़ने के लिए बात कह रहा है आपसे कि आगे बढ़िए लाइफ में, कुछ ऐसे ठोस कदम उठाइए जिससे कि आप अपनी लाइफ में ना कुछ कर सकें। आप में से कुछ लोगों के लिए एनर्जी ऐसी है दिख रही है मुझे यहाँ पे, जो महसूस हो रही है कि ना जैसे बार बार कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन पीछे हट जाते हैं। दो भागों में ना, दो पार्ट्स में आप डिवाइड हो जाते हैं, कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं। आपका माइंड ना बहुत फ्लक्चुएट करता है। अगर ऐसा है कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, आपको अपनी सिचुएशन के लिए कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता, तो यहाँ पे आपको स्टेबल होने की नीड है। स्टेबल होकर ही आपको कुछ सोचने की भी ज़रूरत है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें करने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि अपना दिल अच्छा आपका बहुत है, अच्छी बात है, लेकिन बार बार आपको और लोगों को ये मौके नहीं देने चाहिए कि आपके जो भी आप किसी को ऑफर कर रहे हैं या जो भी आप अपने दिल की बातें कह रहे हैं, कोई उसमें आपको पेन दे या फिर आपकी बातों को नीचे एकदम गिरा दे। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम नहीं कर रहे हैं, अपने आप पे काम नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ें खराब हैं। अपनी क्रिएटिविटी पे काम कीजिए। अगर आपकी कोई हॉबी है आप उसको भी प्रोफेशन अपना बना सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे कोई ऑफर भी है आपके लिए, तो अगर कोई ऑफर आपको मिलता है तो आप उसको भी देख सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा है जैसे आप अपने घर से मूव ऑन आगे ना इन फ्यूचर करेंगे, और स्पेसिफिकली जैसे किसी रिलेशन में आने के बाद या रिलेशन में आप आए हैं तो उस रिलेशन की वजह से भी आप मूव ऑन करेंगे। आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपको मूव ऑन करना है आगे। आपके लिए देखिए मैं कह ही रही थी कि कोई ना कोई रिलेशन की बात होगी। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो देखिए अगर आप स्पेसिफिकली अपने किसी रिलेशन की वजह से परेशान हैं तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आपके लिए ऑफर भी है, और आपके लिए कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है आने वाले टाइम में जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिवाइन ऐसा भेज रहा है जिससे आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये डिवाइन अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, ऑफर की बात कर रहा है। कोई ना कोई इंसान, कोई मैसेज, कोई इस तरह की चीज़ आपकी लाइफ में हो सकती है आने वाले टाइम में जो कि आपकी लाइफ को खुशियों से भरे। लेकिन आपसे कहा जा रहा है अपनी इमोशनल साइड पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है आपको। अगर आप अपने आप को इमोशनली बार बार इन सब सिचुएशंस में आकर अपने आप को इमोशनली ड्रेन कर चुके हैं, इमोशनली अपने आप को खाली कर चुके हैं, आपके अंदर कुछ नहीं बचा है, तो वापस आपको एस ऑफ कप्स की एनर्जी में आना है और अपने आप को फुलफिल करना है उन सारे डिज़ायर से, उन सारी बातों से जो कि आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस ला सकती है। मतलब अपने आप को अगर किसी सिचुएशन में आपने खाली कर लिया है ना, या फिर एम्प्टी छोड़ दिया है, जैसे कहते हैं कि एम्प्टी आपने कर दिया है बिल्कुल ही बुरी तरह से, तो यहाँ पे ये आपके लिए सही एनर्जी नहीं है। आपको इन सब चीज़ों को ठीक करने की नीड है। किसी भी सिचुएशन में अगर आप उस सिचुएशन का दोष अपने आप को देते हैं, अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को गालियाँ देते हैं, और आप सारी समस्याओं का भार अपने आप पे ले लेते हैं या लोग कहते हैं और आप ही मान जाते हैं, तो गलती आपकी ही है। अपनी इस गलती को ठीक कीजिए, क्योंकि अपने आप को दोष देना इस तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये गलती आपकी है कि आप मान जाते हैं, पर ये गलती आपकी नहीं है कि सब कुछ आपकी वजह से खराब होता है। कुछ लोगों को आदत ही होती है सब लोगों पे कुछ भी हो जाए भार डालने की, तो इस तरह की एनर्जी में खुद को खाली नहीं करना है।
आपको अब कुछ ऐसे अपने भार उतारने होंगे जो कि आपके सर के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर, आपके दिल के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो चुके हैं। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड कह रहा है फिजिकली के साथ साथ आप मेंटली, इमोशनली भी और हेल्थ वाइज भी आप काफ़ी ड्रेन हो चुके हैं। आपको ये ज़रूरत नहीं है कि अब ये सारे भार आप अपने कंधों पे लेके चलें, अपने आप को बिल्कुल ड्रेन कर लें। अब इस सारे भार को उतार दीजिए, इस सारी सिचुएशन को आप फेस कीजिए, अपने आप को फ्री कीजिए उन सारी बातों से, उन सारी चीज़ों से जिन्होंने आपको किसी ऐसी सिचुएशन में डाल रखा है, किसी ऐसे हालातों में डाल रखा है जिससे कि आपको ना जैसे जिम्मेदारियां बहुत आ गई हैं, है ना, बोझ बहुत सारे हो गए हैं, बहुत सारी बातें हो गई हैं। ये कार्ड एंडिंग और बिगनिंग्स का है। ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपका ये समय ना अब कंप्लीट हो चुका है, इस सारे जो साइकिल से, इस साइकिल को ब्रेक करके से बाहर निकलने का। ये जो भी लेसन आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है, ये रिपीट होना एकदम खत्म हो जाएगा जैसे ही आप ये बाहर अपने कंधों से उतार के नीचे रख देंगे और आप कहेंगे नहीं अब हो गया। अब किसी की बातें हो, किसी की कहानी हो, किसी का झगड़ा हो, किसी के दोष हो, अब उसका बोझ मुझे अपने ऊपर नहीं लेना। और देखिए आप लेंगे, पता आने वाले वक्त में आप जरूर लेंगे। डेथ का कार्ड है यहाँ पे, बिग ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है और बड़ा कार्ड है मेजर अरकाना का। जब तक आपको इस सिचुएशन में पेन मिलेगा नहीं, आप इस सारी सिचुएशन से बाहर आ नहीं पाएंगे। आप अभी तक ना बहुत कुछ, जिन लोगों ने भी पायल बी चुना है ना, आप अभी तक बहुत कुछ कर रहे हैं अपने, किसी को बुरा ना लगे, किसी की लाइफ में कुछ खराब ना हो जाए, किसी की लाइफ में ऐसा ना हो, किसी की लाइफ में वैसा ना हो, किसी को मेरी बातें ना बुरी लग जाएं, लोग मेरे बारे में फालतू बातें ना करें, लोग मुझसे फालतू बातें ना करें, लोग मेरा अपमान ना करें, मेरे दिल को कोई तोड़े नहीं। इस तरह की चीज़ें जो लगातार आपके दिमाग में चल रही हैं ना, ये आपसे कह रही हैं कि देखिए डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, बिग पेन का, बिग चेंज का कार्ड है, लेकिन साथ साथ पेन की बात भी करता है। देखिए जब भी आप लाइफ में चेंज चाहेंगे, आपकी लाइफ में पेन होगा ही होगा। अगर आप किसी एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, इस चीज़ को आप ऐसे समझिएगा, अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो पुराने शहर के साथ कुछ मेमोरीज होती हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ गलियाँ, कुछ रास्ते होते हैं। एक रिश्ते से निकल के जब आप बाहर जाते हैं तो उसमें कुछ यादें होती हैं, कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं, जब आप वो तारीखें आती हैं, वो बातें होती हैं तो आपको चुभती हैं, है ना, याद आता है वो सब कुछ। इसी तरह से जो लोग चले जाते हैं उनकी यादें आती हैं, उनके साथ बिताए हुए समय याद आते हैं। तो मेमोरीज तो होती हैं, लेकिन अगर आपके लिए ये चीज़ टॉक्सिक हो गई है, अगर आपको ये चीज़ हैप्पीनेस में नहीं रहने दे रही है, अगर ये आपके ऊपर इतना बोझ कर रही है कि आप जी नहीं पा रहे हैं, अब इसे ब्रेक करने का टाइम आ चुका है। पेन तो ज़रूर होगा, लेकिन आप इस साइकिल से फ्री हो जाएंगे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लगातार ये आपके साथ कई सालों साल से होता आ रहा है, आप बर्दाश्त करते जा रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है इस साइकिल से मूव ऑन हो जाइए, क्योंकि ये प्योरली आपके हाथ में ही है। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक ये होगा नहीं, क्योंकि देखिए बिना अपनी, जब तक आपकी फ्री विल में ये चॉइसेस नहीं होंगी, जैसे मैंने तो हमेशा ही कहा है, जब तक जो चॉइसेस आप करते हैं वो बहुत मैटर करती हैं, तो जो भी चॉइसेस आप करेंगे वो मैटर करेंगी। जो भी आप, अगर आप मूव ऑन करना चूज़ करते हैं तो भी, अगर आप सिचुएशन को फेस करके अपनी लाइफ को चेंज करना चाहें तो भी, चॉइसेस हमेशा ही आपकी रहेंगी। थैंकफुल का कार्ड है यहाँ पे, थिंक अबाउट द पीपल एंड थिंग्स यू फील ग्रेटफुल फॉर। यानी कि देखिए आपसे कहा जा रहा है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं उनके लिए एक जो भी ग्रेटफुलनेस है उसको फील कीजिए, आभार प्रकट कीजिए। अगर आभार प्रकट करने के बाद में आपको उस चीज़ से मूव ऑन करने की नीड है तो वो कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी कुछ बातों को या अपने देखने के नज़रिए को चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप हर सिचुएशन में फाइट बैक कर रहे हैं और या आप अपनी सिचुएशन का भार किसी और पे डाल रहे हैं, या अपनी सिचुएशन के लिए आप किसी और को दोष दे रहे हैं, तो ये भी चीज़ें ठीक नहीं है। तो ये सारी जो रीडिंग है पूरी ही रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक बिग चेंज लाने की ज़रूरत है अपने बिहेवियर के अंदर, और आपको अपने आसपास के लोगों के लिए थैंकफुल होने की नीड है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे वो आप ले लीजिएगा, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट ना करे उसको जाने दीजिएगा। रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। यानी कि बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, आपके लिए सब चीज़ें अपने समय पे ठीक हो जाएंगी। और देखिए जो भी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है आप विलिंग होइए, आप चॉइसेस कीजिए, आप चूज़ कीजिए कि आपको लाइफ में इस साइकिल को ब्रेक करना है। अगर कोई भी पैटर्न रिपीट हो रहा है आपकी लाइफ में तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ में स्टक हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जरूर देखिएगा कि अगर आपकी लाइफ में ये लेसन्स रिपीट हो रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपके लिए चीज़ें कैसे काम में आ सकती हैं। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मेरे वीडियोस देखते हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं आपकी लाइफ में वो कौन से लेसन्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं और किस तरह से आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड,
नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। देखिए यहाँ पे जो आपके लिए सबसे पहले जो लाइफ में जो लेसन्स रिपीट हो रहे हैं ना, वो तो बात यही है कि आपकी जो भी पास्ट की एनर्जी है, जो भी आपके पेन की एनर्जी है, वो लगातार आपको हॉन्ट कर रही है और लगातार आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में रिपीट कर रहे हैं। जो भी रिलेशनशिप है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप में पैटर्न हो सकता है, या फिर आपकी असफलताओं का कोई ऐसा दौर हो सकता है जिसका सामना आपको बार बार करना पड़ रहा हो। कुछ सिचुएशन में ये आपको अदर लोगों के कारण करना पड़ रहा है। जैसे आप एक रिलेशन में आए, आपको वो इंसान, आपने उसको सब कुछ दिया, आपने अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट कर दिया, लेकिन उस इंसान ने पलटकर आपको कुछ नहीं दिया। आपने अपनी पढ़ाई में सब कुछ किया, लेकिन आपको वापसी में कुछ नहीं मिला। यानी कि आपने मेहनत तो की, लेकिन आपके लिए अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आया। आपने बिजनेस किया, आपने फाइनेंशियली किसी की मदद की, आप रिश्तों में गए, चाहे आप शादीशुदा हैं या आप अनमेरिड हैं, आपने कोई भी ऐसा रिश्ता निभाया जिसमें आपने अपनी तरफ से तो किया, लेकिन बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, अपनी विजडम को जरूर यूज़ कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे है पेन, यहाँ पे है दर्द और यहाँ पे है तकलीफ। यहाँ पे ये कार्मिक कार्ड है, तो डेफिनेटली पेन की बात कर रहा है और चोट लगने की बात भी कर रहा है, ब्रेक होने की बात भी कर रहा है। ये साइकिल आपकी लाइफ में लगातार रिपीट होता रहता है। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो साइकिल आपकी लाइफ में रिपीट होता है वो क्यों? क्योंकि आप ट्रस्ट बहुत करते हैं। आप ना, जब आपकी लाइफ में कोई इंसान जुड़ता है तो आप एकदम से उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, या फिर उसके साथ इतना मिल जाते हैं कि आपको उसमें और अपने में कोई भेद ही नहीं दिखाई देता। देखिए, आपको ना यहाँ पे ये लेसन बहुत स्ट्रांगली लर्न करने की नीड है, इस चीज़ को फेस करने की नीड है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। ये आपने अपनी लाइफ में कई बार दोहराया होगा कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान की एनर्जी एक जैसी नहीं होती, हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती। इन लोग अच्छे नहीं होते, लोग धोखेबाज होते हैं। और आपके केस में ये बहुत ज़्यादा है कि आपने अगर दोस्तों पे विश्वास किया, उनसे धोखा खाया, अगर आपने रिश्तों पे विश्वास किया, उनसे धोखा खाया। आपकी लाइफ में हो सकता है कि दोस्त भी ना ज़्यादा ना हो, या फिर एक दो ही हो, या मुश्किल ही आपकी लाइफ में कोई ऐसा हो कि दोस्त हो। लेकिन यहाँ पे आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसी एनर्जी है जिसमें वो होता है ना कि अकेले रहना है, अकेले जीना है, अकेले खुद को संभालना है और अब किसी पे विश्वास नहीं करना है। ये आपने ना इसलिए भी, ये चीज़ आपने इसलिए भी आपकी लाइफ में रिपीट होती रही क्योंकि आपने भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे ना फॉल्ट आपका भी है। यहाँ पे इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है कि जब लोगों ने अननेसेसरी आपसे लाभ आपका उठाया तो आपने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर लोग आपको, जैसे ना कुछ लोगों ने आपकी झूठी तारीफ़ें भी की हैं, और कुछ ऐसा आपके साथ में हुआ है जिसमें आपकी ऐसी तारीफ़ें की गई। मैं ये नहीं कह रही कि आप तारीफ़ के लायक नहीं हैं या काबिल नहीं हैं, मैं ये कह रही हूँ कि आप काबिलियत रखते हैं, लेकिन वो जो तारीफ़ें थी ना, वो दिल से निकली हुई नहीं थी। आप बिल्कुल काबिलियत रखते हैं, लेकिन जिन लोगों ने भी ये तारीफ़ें की हैं, उनके दिलों में पाखंड था, उनके दिलों में झूठ था, उनके दिलों में गद्दारी थी और बेवफाई थी। तो ये जो चीज़ें उन लोगों ने आपके साथ में की हैं, ये अच्छी नहीं हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह के लोग आपकी लाइफ में जुड़े हैं, वो आपको बहुत ही ज़्यादा ना धोखा देते रहे हैं और आपको बार बार यूज़ करते रहे हैं। चाहे उन्होंने पैसे से किया हो, चाहे उन्होंने ना रिश्तों से किया हो, चाहे उन्होंने दोस्ती से किया हो, बिजनेस से किया हो, काम से किया हो, आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है ये। तो जरूर देखिएगा कि आपका वहाँ पे कैसे यूज़ किया गया। हालांकि ये आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा रहेगा कि ये एक एरिया नहीं होगा, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं, आप रिलेशनशिप में जो रहे हैं, आपकी लाइफ में लगातार ऐसे लोग आते रहे, बार बार आते रहे, जिन पे आपने विश्वास किया, जिसमें आपने खुद को समर्पित किया, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिला। आपको आपका फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठाने के बाद में आपको छोड़ दिया। तो ये जिन लोगों ने भी चीज़ें की हैं आपके साथ में, ये उन लोगों ने अच्छा नहीं किया। हर चीज़ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं, जो चीज़ें रेजोनेट देखिए आपके साथ नहीं करे वो आप जाने दीजिएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ ये चीज़ रेजोनेट करे या ना करे। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं वो यही हुई हैं कि आपने अपने भोलेपन में, आपने अपनी नासमझी में उन लोगों को ये सब करने दिया, चाहे वो दोस्त हो, आपके रिश्ते हों, आपका परिवार हो। क्योंकि ये कार्ड जब आता है, ये कार्ड बात करता है एक ऐसे इमेच्योर पर्सन की जो कि अपने आप को समझदार तो बहुत मानता था, पर उसकी समझदारी वहाँ पे काम नहीं आई। बुरा मानने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे घर के उस सबसे छोटे बच्चे की बात करता है, जो कि सबसे छोटा मेंबर, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड घर के उस सबसे छोटे सदस्य की बात करता है। जैसे बच्चे होते हैं, मम्मी पापा और भाई बहन, छोटे भाई बहन, कुछ छोटे, घर के सबसे छोटे इमेच्योर होते हैं, आप उनको हर बात पे समझाते हैं। ये है आपकी एनर्जी। तो अगर ऐसी है आपकी एनर्जी, तो डेफिनेटली आपका लोग तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, है ना। आप अच्छे हैं, आप इमेच्योर हैं। जो जिन लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया वो लोग इमेच्योर नहीं थे। यहाँ पे आप इस चीज़ को अभी तक भी समझ नहीं पाए, इसलिए आपकी लाइफ में ये लेसन्स रिपीट होते रहे।
देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ में यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है बहुत हो चुका है, जितना आपने करना था कर लिया। हालाँकि आप में से बहुत सारे लोगों ने अब कमर कस चुके हैं, आप अपनी उस लेवल पे कि अब आपको अपना यूज़ किसी को नहीं करने देना है, अब आपको अपना दिल किसी को नहीं देना है, अपने काम में किसी को नहीं इन्वॉल्व करना है, अपनी बातें किसी को नहीं बतानी है, अपनी करियर की बातें नहीं बतानी है। ये सबक आपने बहुत चोट खा के सीखा है। ये बहुत ना चोट खाई हुई एनर्जी मुझे यहाँ महसूस हो रही है और मुझे बहुत दुःख है एक्चुअली ये रीडिंग करते हुए कि बहुत ही चोट खाई हुई एनर्जी है। ये इतनी दर्द वाली और पेन वाली एनर्जी है कि ऐसे ना सीधा हार्ट चक्रा के ऊपर ऐसे लग रही है जाके सीधा कि ये हार्ट चक्रा और ऐसे हिट हो रही है मेरे हार्ट चक्रा के ऊपर। तो बहुत ही चोट खाई एनर्जी और बहुत हीलिंग, मैं एक्चुअली आपको बहुत सारी हीलिंग भेज रही हूँ। आप इस वक्त वीडियो को पॉज करके 1 2 3 4 सेकंड के लिए जितना भी आप कर सकें वीडियो को पॉज करके आप इस एनर्जी को रिसीव कीजिएगा। मैं आर्चएंजल राफेल से प्रेयर करती हूँ कि जो भी आपके हार्ट के अंदर बैगेजेस हैं, जो भी आपके अंदर पेन है, उसको बहुत डीप लेवल पे हील किया जाए। ये मेरी आप लोगों के लिए प्रेयर्स हैं और आप भी आंखें बंद करके इसको रिसीव कीजिएगा। मेरी आपके लिए यही प्रेयर्स हैं कि आप बहुत जल्द ही इस सारे घाव से बाहर आ सकें, क्योंकि अगर आप इस दर्द को, इस पेन को अपने अंदर लेके अपनी लाइफ को जिएंगे तो आप अपनी लाइफ को जी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हॉन्ट करते हैं, ये हर्ट करते हैं, ये हिट करते हैं। तो उसको छोड़कर बाहर निकलना है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपने आप पे काम कीजिए उन सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। अब आपको अपने पे फोकस करना है, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करना है, अपने पे हार्ड वर्क करना है। आपकी पढ़ाई हो, आपके रिश्ते हों, अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए आपको फोकस करना है। यानी कि जो रिश्ते आप बनाएं अब उन पे आप काम कीजिए, खुद भी ध्यान दीजिए, इमेच्योरिटी नहीं दिखाइए। जो हो चुकी हैं आपसे लापरवाहियाँ वो अब नहीं कीजिए। पढ़ाई हो, दोस्ती हो, रिश्ते हों, सोच समझ के चलिए और अब मेहनत कीजिए अपने आप पे, अपनी योग्यताओं को निखारने पे, अपने कैरियर को बनाने पे, अपनी लाइफ को संभालने पे, अपने अपने शरीर को, अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बॉडी को संभालने में, अपनी स्पिरिचुअलिटी को संभालने में। यानी कि यहाँ ओवरऑल फोकस आपका खुद पर ही होना चाहिए। और आपसे कहा जा रहा है अपने विजडम का यूज़ कीजिए। मैं हमेशा हर रीडिंग में कहती हूँ और ये कार्ड आपको वही बात कह रहा है। इंट्यूशन, आपको लगातार इंट्यूशंस दी जाती हैं, आपको रेड फ्लैग्स मिलते हैं, आपको मैसेजेस मिलते हैं और आपको मिले भी हैं। अगर आप कहेंगे आपको नहीं मिले, मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस का कार्ड कह रहा है कि मैंने बार बार बोला है कि ये इंसान ठीक नहीं है, मैंने बार बार बोला है कि ये परिस्थिति ठीक नहीं है, फिर भी मेरी बात नहीं सुनी गई। तो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपसे अगेन कह रहा है अगर आप अपनी इंट्यूशंस को सुनना शुरू कर देंगे आप इस सारे साइकिल से बाहर आ जाएंगे। देखिए हैंगमैन की एनर्जी के साथ में यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि सेल्फ सेक्रीफाइस हो चुका है बहुत ज़्यादा, बहुत त्याग कर लिया है आपने, अब उस त्याग की कोई ज़रूरत नहीं है। इस त्याग को कर करके ना आप बहुत परेशान हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये साइकिल जो रिपीट होना बंद हो, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा लाइफ में अब मैच्योर होना पड़ेगा। आपको ना गंभीर भी होना चाहिए। यानी कि आप अपने पढ़ाई के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अगर आप अपने रिश्तों को हल्के में लेते हैं उसके लिए गंभीर होइए। पढ़ाई को, बिजनेस को, जॉब को, जिन चीज़ों को भी आप बहुत हल्के में लेते हैं आपको उनके लिए अब गंभीर होना चाहिए। ये एनर्जी आपको कह रही है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए अब आपका थोड़ा सा सिचुएशंस को गंभीरता से देखना जरूरी है, अगर आपकी लाइफ में यही साइकिल रिपीट लगातार हो रहा है। तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपसे कह रहा है कि ग्रीडी नहीं होइए, लालची नहीं होइए, ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं कीजिए। अगर आप लाइफ में चीज़ों में किसी भी सिचुएशन में ओवर एक्सपेक्टेशंस करते हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए। लालची नहीं होना चाहिए, जैसे होता है ना कि इतना और हो गया, और हो जाए, थोड़ा सा और मिल जाता, थोड़ा सा और हो जाता। ये जो एनर्जी होती है ना, ये इस बात को बताती है कि विशेष पूरी होते होते आप ग्रीडी हो गए हैं और फिर आप उस ग्रीड के अंदर ना सब चीज़ें, उस लालच के अंदर सब चीज़ें आप ना खो चुके हैं। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि जब आपके पास सारी चीज़ें हो जाए ना तो लापरवाह नहीं होइए, ना ही और के चक्कर में जो है उसको भी खो दीजिए। कई बार जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं ना, ये भी इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी लाइफ में जो इंसान ऑलरेडी है आप उसके साथ में खुश रहने के बजाय आप बाहर के लोगों की तरफ आकर्षित होना शुरू कर देते हैं और आपको लगता है कि उससे बेटर पर्सन कोई नहीं हो सकता। लेकिन रियलिटी ये है कि जब आप किसी के साथ में, देखिए ये लाइफ की ना सबसे बड़ी रियलिटी है कि जब आप किसी के साथ में ना थोड़ा समय बिताते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, या ऑनलाइन आप किसी से चैटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो आपका ना सबसे खूबसूरत वर्जन होता है। यानी कि आप अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, दी बेस्ट होते हैं आप। लेकिन आपकी रियलिटीज़ कौन जानते हैं, या आप किन की रियलिटीज़ जानते हैं? जो आपके साथ एक छत के नीचे होते हैं, आपके साथ 24 आवर्स गुजार रहे होते हैं। किसी के साथ 1 या 2 दिन बिता लेना भी बहुत बड़ी बात है कि आप बिता लें, लेकिन उसके बाद क्या, जब पूरी ज़िंदगी बिताने की बात आती है और जब आप किसी की छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे हैबिट्स को देखते हैं, उससे डिसाइड होता है कि आप उस इंसान के साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते, उसके साथ आप ज़िंदगी जी पाएंगे या आप नहीं जी पाएंगे। तो देखिए छोटे फैसले करने बहुत आसान होते हैं, लाइफ के जो बड़े फैसले होते हैं
वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं जब आप कर लेते हैं और फिर आपको अफ़सोस होता है। तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है, अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ़ में फुलफ़िलमेंट रहा है या रहता है, तो जो आप लालची हो रहे हैं, जो आप ग्रीडी हो रहे हैं या कोई इम्मैच्योरिटी कर रहे हैं, वो आप नहीं कीजिएगा। मैं अगेन आपसे कह रही हूँ, जो बातें रेज़ोनेट हों ले लीजिएगा, जो बातें ना हों उनको जाने दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ हर पर्सन के साथ रेज़ोनेट नहीं कर सकती। तो देखिए यहाँ अगेन आपसे ये अगेन कार्ड आपसे कह रहा है यहाँ पे कि अपनी जो भी नॉलेज है आप उसको एक्सपीरियंस में लेके आइए, कि आपके पास ऐसा नहीं है कि समझ बूझ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जितनी समझ बूझ है, जितनी समझदारी आप रखते हैं उसको यूज़ करना शुरू कीजिए। यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जीज है कि ये भी देखिए पेज का कार्ड है, मैं तो अपने मन से तो नहीं निकाल रही, आपके सामने शफल कर रही हूँ, आपके सामने निकाल रही हूँ। ये कार्ड अगेन कह रहा है कि ये भी फोकस इसने अभी भी अपने पे कर रखा है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर आपका फोकस ऐसे लोगों पे रहेगा, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप पे रहेगा, या ऐसे लोगों पे रहेगा, ऐसी सिचुएशन पे रहेगा जहाँ कमिटमेंट नहीं है, जहाँ आपको रिजल्ट नहीं आने हैं, जहाँ लोग आपको वो वापस पलट के नहीं दे रहे हैं जो आपको मिलना चाहिए, तो आपका फोकस जो है वो गलत जगह पे है। अपने फोकस को ठीक करिए, क्योंकि अगर आप अपना फोकस गलत जगह करते हैं तो रिजल्ट भी फिर आपको गलत ही आएंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो देखिए आपको कुछ चीज़ों को एंड करना है यहाँ पे, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड कह रहा है बहुत पेन हो चुका है, अल्टीमेट पेन जिसे कहते हैं ना, बहुत ही पेनफुल आपकी रीडिंग है एक्चुअली में, बहुत पेनफुल वाइब्स हैं। मेरे हार्ट चक्र के अंदर ना, मेरे हार्ट के बीचों बीच ना बहुत पेन हो रहा है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि मैं तो एक एम्पैथ हूँ, हीलर हूँ, तो मुझे पता है ये एनर्जीज किस तरह की होती हैं जब ये हिट करती हैं। तो यहाँ पे आप इतनी पेनफुल एनर्जी के अंदर है कि आपका जो हार्ट है ना वो ऐसे ऐसे इस तरह, मैं एक्चुअली जो मेरा हार्ट है वो इस तरह की एनर्जी महसूस कर रहा है कि चुभ रही है, ये हर धड़कन के साथ ना ये एनर्जी चुभ रही है, बहुत चुभन वाली एनर्जी है। आपको ये चीज़ें ना रिलीज़ करने की नीड है अपनी लाइफ से। अगर पेन होता है होने दीजिए, अगर दर्द होता है कुछ चीज़ों को एंडिंग करनी है कर लीजिए, उन चीज़ों से आगे बढ़िए, अपने आप पे फोकस कीजिए, अपनी लाइफ को हील कीजिए, अपनी लाइफ को ठीक कीजिए, वरना ये साइकिल आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होते रहेंगे। देखिए अगेन 10 का कार्ड है, आपसे लगातार कह रहा है कि कुछ चीज़ें ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। अब आपको क्या करना है, आपने जो भी बोझ अपने ऊपर ले रखे हैं उन बोझों को आपको उतारना है। अगर आप पाइल 20 चुनने का आप सोच रहे थे कि आप चुनेंगे, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप ना एक बार उसकी रीडिंग जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये रीडिंग कहीं ना कहीं बहुत सारी, इतना पेनफुल नहीं रहा है वो पाइल, लेकिन आपका जो पाइल है वो बहुत पेनफुल है, आपकी जो ये रीडिंग है बहुत पेनफुल रही है, उसकी नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी मुझे लगता है आपको कुछ मैसेजेस जरूर मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो सुन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना उसके कार्ड रिपीट हुए हैं। तो ये मैं आपसे बोल रही हूँ कि 10 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ना, ये कह रहा है कि अगर आप इस साइकिल को रिलीज करना चाहते हैं, अगर आप इस साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं, आपकी देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से स्टार्ट हुआ था और 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पे खत्म हो रहा है, कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं आपकी लाइफ में, कोई बड़ा साइकिल ब्रेक हो रहा है, इसको कर दीजिए। ये कार्ड कह रहा है अब आपको अपनी विजन को चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी दृष्टिकोण को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपनी डायरेक्शन को, एक बड़े चेंज की ज़रूरत है आपको। अगर आप एक ही कुछ लोगों पे ही फोकस करके बैठे हैं, कुछ रिश्तों पे ही फोकस करके बैठे हैं कि यहीं से खुशी मिलेगी, यहीं से अपनापन मिलेगा, इसी कैरियर में संतुष्टि मिलेगी, इसी बिजनेस को करने से मिलेगी, और वो नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल रही है ना, तो आपको क्या करना है, आपको उन चीज़ों को अब एंड करना है, एक नई बिगनिंग करनी है, एक नई शुरुआत करनी है, और उस शुरुआत के लिए आपको मेहनत करनी है और उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन सुननी है। ये बहुत बड़ी एनर्जीज हैं आपकी यहाँ पे। डेफिनेटली आपकी लाइफ का कोई ना कोई ऐसा बड़ा साइकिल है जो कंप्लीट हो रहा है, और आने वाले टाइम पीरियड के अंदर आप देखेंगे कि ये जो मुझे लगता है ये बहुत ही जल्दी ना, कुछ हफ्तों में ही आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो जाएंगी। अगर आप नहीं भी चाहेंगे तो सिचुएशन कुछ ना कुछ ऐसी होगी जब ना एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ जाएगा। लेकिन देखिए ये मैं आपसे कह रही हूँ कि कुछ हफ्तों में होगा, लेकिन द हाई प्रीस्टेस का कार्ड कह रहा है अगर मुझे इस बार भी नहीं सुना तो भी कुछ नहीं होगा, और ये साइकिल आपकी लाइफ में रिपीट होता रहेगा। रिपीट क्यों होगा, क्योंकि पहले भी तो इंट्यूशन दी है, आपने नहीं सुना। जब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ये अर्ज होती है कि हाँ अब मुझे कोई डिसीजन लेना है, लेकिन फिर आप रुक जाते हैं, और ये अक्सर किन चीज़ों में होता है, रिलेशंस में होता है, जहाँ पे ब्रेकअप होता है ना, कि ब्रेकअप हो रहा है, फिर आपका पैचअप हो रहा है, फिर ब्रेकअप हो रहा है, फिर पैचअप हो रहा है, पर्सन आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, फिर भी आप उसकी तरफ भाग रहे हैं ना, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, लगातार आप उसको कर रहे हैं पर उसमें कुछ ठीक नहीं कर रहे, तो कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। लव हील्स फियर का है, द पावर ऑफ योर लव कैन हेल्प बुलीज एंड एंग्री पीपल टू बी लेस अफेड। अगर आप किसी के डर में काम कर रहे हैं, अगर आप किसी के डर से कोई रिलेशन रख रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ऐसे लोगों को एक्चुअली सिंपैथी की नीड होती है, तो उतनी ही कीजिए सिंपैथी भी जितनी नीडेड है।
उससे एक लेवल के बाद में ज़रूरत ही नहीं है। आप अपनी तरफ से अनकंडीशनल लव की एनर्जी भेजिए और आप माफ़ कीजिए ऐसे लोगों को, लेकिन माफ़ करने का मतलब अगेन यही है कि उनसे वास्ता नहीं रखिए। माफ़ करना, किसी को माफ़ करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन माफ़ करने के बाद, ये माफ़ करने का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आपने जो मेरे साथ किया है, जो आपने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है, आपने मुझे जो दुख दर्द दिए हैं वो ठीक है। माफ़ करने का मतलब सीधा सा यही है कि आपने मुझे दुख दिया, मैंने आपको माफ़ किया, क्योंकि मुझे अब आपसे कोई वास्ता नहीं रखना है। क्यूरियसिटी का यहाँ पे मैसेज है, स्टार्ट ए प्रोजेक्ट रिलेटेड टू समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट। यानी कि आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा स्टार्ट करने की नीड है, क्योंकि बिगनिंग की बात कर रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा स्टार्ट करने की नीड है जिसमें आपको अच्छा लगता हो, क्यूरियसिटी हो, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हो, लाइफ के जिस एरिया में आप काम करना चाहते हो। एक कार्ड ना मैं आपके लिए यहाँ पे और लूँगी। मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपके लिए ना एक या दो कार्ड ना मुझे आपके लिए और लेने चाहिए यहाँ पे। ओके, मैं एक या दो कह रही थी, दो इकट्ठे ही आ गए हैं। वाटर का यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, ड्रिंक मोर वाटर एंड ईट फूड्स विद वाटर इन देम, सच एज फ्रूट, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल। यानी कि अपने खाने पीने में पानी को बढ़ाइए थोड़ा सा, और ऐसे फल खाने की, ऐसे फूड खाने की कोशिश कीजिए जिनमें पानी हो। फ्रेश फ्रूट खा सकते हैं, वेजिटेबल खा सकते हैं। पानी से रिलेटेड थोड़ी सी एनर्जीज के साथ में काम कीजिए। यानी कि जब आप नहाते भी हैं तो जब वो पानी आप अपने ऊपर डालते हैं या शॉवर में खड़े होते हैं, तो उस पानी को जब अपनी शरीर पर आप गिरता हुआ महसूस करते हैं या सर पे गिरना शुरू होता है, तो ये महसूस कीजिए कि आपका ऑरा, आपकी जो फिजिकल बॉडी है, आपकी जो ऑरिक बॉडीज हैं, यानी कि जो आपकी एनर्जीज हैं, उस पे से सारी नेगेटिविटी बह रही है और आप क्लीन हो रहे हैं, आप हील हो रहे हैं। इससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी। और यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है, वेरी सून का है, वट यू आर आस्किंग फॉर विल हैपन सून इन अ हैप्पी वे। यानी कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं, जो कुछ भी आप पूछ रहे हैं, जिस चीज़ों के बारे में आपने स्प्रेड खोला है, वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा और बहुत ही हैप्पी वे में होगा। हालांकि यहाँ हैप्पी वे में कह रहे हैं कि होगा, और मुझे भी यही उम्मीद है कि हैप्पी वे में होगा, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ कप्स के कार्ड की एनर्जी। और अगर आप अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे, जब आप स्टेप लेंगे किसी चीज़ को करने का, हमेशा याद रखिएगा आपको दर्द कम होगा। तो ये आपकी लाइफ में, मैं तो पहले ही कह रही थी, बहुत जल्द होने वाला है। और आपके लिए यूनिकॉर्न कार्ड से भी यही मैसेज है कि बहुत जल्द होने वाला है। मुझे भी यही उम्मीद है कि बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि जो वाइब्रेशंस मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, वो कह रही है कि अति हो चुकी है और अति का अंत होने का टाइम आ चुका है। तो जरूर देखिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए किस तरह से काम में आती है, और अपनी इंट्यूशंस को प्लीज़ सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हीलिंग की नीड है। और जैसा मैंने आपको शावर मेडिटेशन के बारे में बताया, वो एक तरह से मेडिटेशन ही है। बहुत सारे हीलर्स उसका यूज़ करते हैं, आप भी करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, पसंद आया हो तो। चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियोस देखते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।